नमो नमः बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है मनीष सर के द्वारा। मैं यही कहता हूं कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में उठकर आप लोग जरूर देखें। सुबह उठें और क्लास देखें और एक टारगेट बना के रखें। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए और जब आप टारगेट पूरा करने लगेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होने वाला। तो मैं यही कहता हूँ कि टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा कीजिए। ओके, तो आज के सेशन की तरफ ले चल रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भैया। राष्ट्रीय दंत दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय दंत दिवस प्रतिवर्ष 6 मार्च को मनाया जाता है। जो दंत चिकित्सकों की कड़ी मेहनत और समर्पण और हमारे ओरल हेल्थ, कहां से क्वेश्चन बनेगा? ओरल हेल्थ और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 6 मार्च को मनाया जाता है। भैया कहां से क्वेश्चन बच्चों बनना है? तो सबसे पहले तो बनना है कि इसका विषय क्या होगा। तो विषय मेन चीज है कि दंत चिकित्सक जितने दांत के डॉक्टर हैं उनके कड़ी परिश्रम के लिए, उनके समर्पण के लिए और ओरल हेल्थ के और उनके अमूल्य योगदान को याद किया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 6 मार्च को मनाया जाता है। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये भी 5 मार्च को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है, जो विशेष रूप से युवाओं के बीच में परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों के खतरों को, व्यापक विनाशक रूपी हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, क्योंकि अब जब कोई युद्ध होता है तो बड़े विकराल व्यापक अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उनको रोकने के लिए और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, इस दिवस के बारे में लोगों को बताना कि निशस्त्रीकरण अब जो है कोई युद्ध होता है तो उसमें बड़े बड़े हथियारों को, परमाणुवाद या शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन को याद करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा, साथ में कमेंट भी करते रहें। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे समझ जाइए आप परीक्षा के किसी भी परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से प्राप्त कर सकते। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसने शुरू किया? तो भैया किस देश ने ऑपरेशन फ्यूरी शुरू किया? फ्यूरी के बारे में समझिएगा। तो ऐसा करने वाला यह कौन? अमेरिका बना है भैया, याद रखिएगा, अमेरिका की बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार, जिसे पानी में अंतिम संस्कार जिसे
रेसो मिशन, रेसो मिशन कॉमा या जलदाह, जलदाह संस्कार कहा जाता है। जलदाह संस्कार कहा जाता है क्योंकि इसको मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड बन गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी किसने शुरू किया? तो भैया आपके अमेरिका ने शुरू किया। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में पानी में अंतिम संस्कार मतलब मृत्युपरांत जो बॉडी होती है, पानी में अंतिम संस्कार, जिसे रोसो मिशन कहा जाता है या जल संस्कार कहा जाता है, इसको मंजूरी देने वाला या देश का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा भैया, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, तो मुद्रा क्या है भैया? अमेरिकी डॉलर। तो भैया राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कितने नंबर के ये है भैया? ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इतना इस क्वेश्चन से आपको जरूर ध्यान से समझते रहेगा। इतना इस क्वेश्चन से आपको नोट करना है। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, दोस्तों को भी शेयर करते रहे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आज के सेशन का। अगला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे स्टार लगा लो। किसी ना किसी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार लगा के लिख लो। नहीं, इस भी मार्कर में नहीं होता है, इस वाले मार्कर को देखते हैं। महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक किसने लिखी है? भैया पुस्तक, जब कोई पुस्तक विमोचन होता है तो उसके विमोचन में उसके राइटर का नाम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए आंसर लिख लीजिएगा डॉक्टर धीरज काकड़िया। डॉक्टर धीरज काकड़िया ने महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक लिखी है। तो लिखो इसके बारे में। क्या इसमें कौन कौन चीज शामिल है? तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, कॉमा युवा मामले, कॉमा खेल मंत्री,
खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख डॉक्टर मनसुख मांडविया डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के राजघाट में स्थित गांधी दर्शन में आयोजित एक समारोह में महात्मा एक महान संचारक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लो भैया, किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। तो महात्मा एक महान संचारक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धीरज काकड़िया, और इसके विमोचन में भैया रोजगार मंत्री आपके और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के राजघाट में स्थित गांधी दर्शन में आयोजित एक समारोह में इसका विमोचन किया गया है। और आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र काकड़िया जी इसके लेखक हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।